तो हमारी YouTube फैमिली का इस चैनल में एक बार दोबारा से स्वागत है। मैं हूँ राहुल खारी। थैंक यू जी। सबसे पहले तो जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। उम्मीद नहीं थी इतने लोग उसको देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे। बड़े दिल से बोला था जो भी था। बहुत ही सिंपल सीधी जैसी कहानी थी वैसे बताई थी अपनी। तो आई एम रियली हैप्पी कि लोग उसे देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। ये जो वीडियो आज हम बना रहे हैं ये वीडियो एक ऐसा सवाल है जो मोनिका से लोग जब से वो आई है तब से मैं सोशल मीडिया पर इतना एक्टिव नहीं हूँ, तो मेरे से तो किसी ने ऐसा पूछा नहीं है। बट मोनिका से बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब वीडियोस के अंदर भी, इसके इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी लोगों ने पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया आप गए हो, कैसे गए हो, क्या किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, जो है आने वाले हैं उनको क्या तैयारियां करनी चाहिए, शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए, बेसिकली पहला स्टेप क्या लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया आने के लिए। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा मैं उसको एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहला डिस्क्लेमर मैं ये दे दूं कि मैं कोई माइग्रेशन एजेंट नहीं हूं, बट जितनी मेरे को नॉलेज है उस हिसाब से एटलीस्ट मैं एक डायरेक्शन आप लोगों को शायद दे सकता हूं कि आपको शुरुआत कैसे करी जाए, आप किस तरीके से कौन से रास्ते से ऑस्ट्रेलिया आने की प्लानिंग अपनी कर सकते हो, जो आपको आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, आपके प्रोफेशन के हिसाब से, एज के हिसाब से क्या सूट करता है आप उसको ऑप्ट कर सकते हो। तो जो ऑप्शंस हैं हमारे वो मैं इस जो अलग अलग पाथवेज हैं, जो अलग अलग रास्ते हैं जो लोग यूज़ करते हैं ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट होने के लिए, ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, जनरली मैक्सिमम जनता की बात कर रहा हूँ मैं। अराउंड आप मान के चलो 90 से 99% लोग, 99% लोग इन पाथवेज के थ्रू ही आते हैं। और भी बहुत सारे पाथवेज है, बिकॉज ये ऑस्ट्रेलिया आना, PR, सिटीजनशिप, ये अपने आप में बहुत बड़े टर्म्स हैं। इनको आप इनको पाने के, यहाँ पे आने के बहुत सारे रास्ते हैं, पर जो मेन रास्ते हैं उनको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला जो पाथवे है वो उन लोगों के लिए है जो मेरे हिसाब से, जो लोग लाइफ में कुछ अचीव कर चुके हैं, एक सेटल स्टेज पे हैं, जिनको स्टूडेंट वीज़ा वगैरह की सिरदर्दी में नहीं पड़ना है, जो पैसे से पैसा कमाना चाहते हैं। उन लोगों के लिए एक ऑस्ट्रेलिया ऑफर करता है सिटीजन होने का रास्ता थ्रू इन्वेस्टर वीज़ा। इन्वेस्टर वीज़ा शायद सब क्लास 891 होता है, जिसमें आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑस्ट्रेलिया में करनी पड़ती है बिजनेस के अंदर, और उसके थ्रू आप अपने PR जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। जो मैं मोटा मोटा जानता हूँ उसके बारे में, ये होता है कि आपको $1.5 से $2 मिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। आपको एक बिजनेस खरीदना होता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ज़रूरी नहीं है आपको बिजनेस जीरो से खड़ा करना हो। यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी एज हो गई है, जो रन नहीं करना चाहते, बिजनेस प्रॉफिटेबल है बट उनके पास कोई है नहीं, और वो दे वांट टू गेट आउट ऑफ इट। वो अपनी लाइफ को आगे जीना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, जो भी XYZ रीज़न होता है लाइफ में। कभी किसी के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उनको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने बिजनेस को बेचने के लिए लगा देते हैं। तो आप ये जो भी आदमी इंसान इंटरेस्टेड है वो ऐसे किसी बिजनेस को ढूंढ के उसमें इन्वेस्ट कर सकता है अपने पैसे। उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं। बिजनेस का लास्ट मेरे ख्याल से 2 साल का टर्नओवर $7 से $8 लाख के बीच में एटलीस्ट होना चाहिए। बिजनेस जो है उसके एसेट्स एटलीस्ट मिलियन या $1.5 मिलियन के आसपास होने चाहिए, और आपको 2 साल तक उसको रन करना है। तब आप जाके आप वहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो, PR अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हो। डायरेक्ट सिटीजनशिप के लिए कोई भी रास्ता मेरे नॉलेज में तो नहीं जाता है। जो हर पाथवे को PR के थ्रू होके निकलना पड़ता है, जो कि आप पहले PR होगे और PR होने के 3 से 4 साल बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। नंबर 2, जो एक काफ़ी बड़ी स्ट्रीम है, उसमें क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया में ये एक इमिग्रेंट कंट्री है। ये कंट्री बसाई हुई है, यहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा है, इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसके हिसाब से लोग नहीं हैं। लोग भी इनको ऐसे नहीं चाहिए कि जो जिस मर्जी को किसी को भी उठा के PR देते हैं। इनको चाहिए स्किल्ड लोग, जो इनकी जो रिक्वायरमेंट है, इनको जहाँ पे जिस फील्ड में इनको ज़रूरत है उसी फील्ड में प्रोफेशनल्स इनको अपनी कंट्री में रखने हैं। ये बहुत शाणे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वो आपको उठा के बांट रहे हैं कि PR की हाँ जी आ जाओ कोई भी ले लो। ये बहुत ध्यान से अपनी पूरी लिस्ट बनाते हैं। हर साल लिस्ट अपडेट होती है कि हमें इस स्किल के अंदर इतने लोग चाहिए, जैसे डॉक्टर्स इतने चाहिए, हमें नर्सेज इतने चाहिए, इंजीनियर्स इतने चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट के अलावा अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे आना है तो एक और रास्ता जो खुलता है वो ये है कि आपकी पास्ट स्टडीज़ और आपका पास्ट एक्सपीरियंस जो भी है ऐसी फील्ड के अंदर जो यहाँ पे रिक्वायर्ड है,
जिसके जैसे कि यहाँ पे अभी इस टाइम पे कोविड के बाद नर्सेज बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पे नर्सेज की एक डिमांड हाई हो गई है। डॉक्टर्स की डिमांड हमेशा ही हाई होती है। तो अगर आप एक डॉक्टर या फॉर एग्जांपल अगर आप एक डॉक्टर या नर्स हैं तो आप अपना डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके भी उसको अप्लाई करने के भी आपको एक सर्टेन क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आपको फुलफिल करने होते हैं। वो क्राइटेरियाज में नॉर्मली क्या क्या होता है, जैसे आपकी जो पास्ट डिग्री है इस फील्ड के अंदर, आप अगर डॉक्टर हो तो आपने एमबीबीएस यहाँ से करा है तो वो इंस्टीट्यूट एक नेशनली इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड होना चाहिए, गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद वो देखते हैं कि आपका इस फील्ड में पहला पास्ट एक्सपीरियंस क्या है और वो एक्सपीरियंस ट्रैकेबल है कि नहीं है। अब फर्जी एक्सपीरियंस को ये ट्रस्ट में यहाँ की जो इमिग्रेशन है, होम अफेयर्स है, वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि आपको अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन दोगे तो 99.9% चांसेस हैं कि आप पकड़े ही जाओगे, और पकड़े जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ख़राब चीज़ है, बिकॉज आगे दे कैन ब्लैक लिस्ट यू और आपका दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो सकता है। तो वो उसमें रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग नाम की एक चीज़ होती है जिसमें वो रिकग्नाइज करते हैं आपकी पुराने एक्सपीरियंस, पुराने वर्क एक्सपीरियंस, पुरानी स्टडीज़ वगैरह असेस करते हैं। ये असेसमेंट कहाँ होनी चाहिए? ये असेसमेंट गवर्नमेंट के थ्रू ही होती है। उनकी डिफरेंट बॉडीज़ होती हैं डिफरेंट स्ट्रीम्स के लिए, लेकिन उनको जाने के चैनल्स होते हैं एजेंट्स। तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, अगर आप ऑनलाइन गूगल पे डालोगे हाउ टू असेस स्किल्स एंड हाउ टू असेस योर एक्सपीरियंस गेट असेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मेक श्योर कि वो लेजिट वेबसाइट हो जिससे आप जिसके थ्रू आप करेंगे अप्लाई या ट्राई, तो वो उनके थ्रू आप जाके दे कैन प्रोवाइड यू ऑल द पेपर वर्क फॉर अ फी। देखो कुछ भी करना तो यार तो पैसे तो लगते ही हैं, और स्पेशली अगर आप एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हो तो यहाँ डॉलर में खर्चा होता है, तो थोड़ा बहुत तो आपको उठाना पड़ेगा। उसमें आपको तीसरी चीज़ होती है, एक आपको जॉब ऑफर भी चाहिए होता है किसी कंपनी से, जो ऑस्ट्रेलियन कंपनी है जिस फील्ड में आप जा रहे हो, यहाँ से आपको एक ऑफर लेटर उस कंपनी का चाहिए होगा कि हाँ जी हम आपको बुलाना चाहते हैं या हमें इस बंदे की ज़रूरत है, हमें यहाँ पे वो बंदा मिल नहीं रहा है, ये स्किल्ड जो पोजीशन है स्किल्ड उसको फिल करने के लिए हमें ऑस्ट्रेलिया में बंदा अवेलेबल नहीं मिल रहा है, तो हम उसको ओवरसीज से बुला रहे हैं। कुछ साल का आपको शायद उस कंपनी के साथ रहना पड़ता है, उसके बाद आप पीआर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी देखो हर फील्ड में बहुत ज़रूरी है इंग्लिश, बिकॉज आपका यहाँ पे सर्वाइवल ही इंग्लिश के ऊपर है। किसी फील्ड में आपको कम चाहिए, किसी फील्ड में आपको ज़्यादा चाहिए। इंग्लिश के लेवल्स होते हैं, आप या तो आइल्स दे सकते हो या फिर यहाँ पे पीटीई करके एक एग्ज़ाम होता है पीटीई, जिसमें आपकी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कर सकते हैं लोग। क्राइटेरिया वही होता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, चारों के अंदर आपको ये टेस्ट करेंगे। तो दोनों में 9 बैंड होते हैं, 6 ईच, 7 ईच, 8 ईच, या ओवरऑल 6, ओवरऑल 7, ओवरऑल 8, जो भी क्राइटेरिया किसी भी चीज़ में चाहिए होता है वो आपको फुलफिल करना होता है, तब जाके आपको यहाँ पे ये लोग एक्सेप्ट करेंगे। तीसरा और सबसे जो इम्पोर्टेंट पाथवे होता है यहाँ पे, ये उन लोगों के लिए है जो स्टूडेंट लाइफ जिनकी स्टार्ट हुई है, जिनको एक फील्ड में जाना है, जो फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ, दे ऑल्सो वांट एक ऑप्शन ऐसा मिल जाए कि अगर उन्हें बाहर सेटल होना हो या करना हो, अपने आप को सेटल करना हो, तो वो कर सकें। तो वो है स्टूडेंट पाथवे। स्टूडेंट पाथवे के अंदर बहुत सारी स्ट्रीम्स हैं। हर साल गवर्नमेंट एक स्किल लिस्ट निकालती है जो इन डिमांड स्किल्स होते हैं, वो आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, या आप गूगल सर्च करेंगे स्किल्स इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया या फिर स्किल लिस्ट ऑस्ट्रेलिया, तो वो आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगी। उसमें आप देखो आपके हिसाब से, आपकी पढ़ाई के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको क्या करना है लाइफ में, कैसे करना है, आप क्या अचीव करना चाहते हो, अपने सारे गोल्स को देख के, अपनी सिचुएशन, फाइनेंशियल हर चीज़ को देख के आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे को इस फील्ड के अंदर आना है, इस फील्ड के अंदर मैं इंटरेस्टेड हूँ और मेरे को अपना फ्यूचर इस फील्ड में देखना है। अगर वो फील्ड ऑस्ट्रेलियन स्किल लिस्ट में है, जो डिमांड में स्किल्स हैं, तो आपको थोड़ा एडवांटेज मिल जाता है पॉइंट्स के बेसिस पे, क्योंकि आगे जाके जब आप अप्लाई करते हो पीआर, तो आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स, रिक्वायर्ड पॉइंट्स एक्यूमुलेट करने पड़ते हैं। वो पॉइंट्स आपको उसी हिसाब से मिलते हैं कि कितनी आपकी डिमांड में है लिस्ट, आपके और जो अदर सर्कमस्टांसेस हैं जो मैं भी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, उस सब को लेके मेरे हिसाब से इस टाइम पे नर्सिंग बहुत
ज़्यादा डिमांड के अंदर है, बहुत सारे बच्चे नर्सिंग में आ रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ नर्सिंग में आपको इंडिया की तरह नहीं है कि आपको PCM वगैरह या साइंस वगैरह चाहिए स्कूल के अंदर। अगर आप बैचलर में आ रहे हो तो आई थिंक ये सब की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूँगा कि आप किसी इमिग्रेशन एजेंट के पास जाके इस चीज़ को क्लियर करें, माइग्रेशन एजेंट के पास, सॉरी, इस चीज़ को क्लियर करें। तो स्टूडेंट पाथवे को जब आप लेते हैं और एंड में जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है, फिर आप जब PR के लिए अप्लाई करोगे तो आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ पॉइंट्स जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन मांगती है, एक सर्टेन चीज़ें आपकी देखती है कि आप किस लेवल तक आप एलिजिबल हो, जिनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। पॉइंट सिस्टम ऐसे होता है कि जैसे आपकी एज है, एज अगर आपकी 18 से 25 के बीच में है तो ये आपको 25 पॉइंट देते हैं। उसके लिए हर कोर्स का एक रिक्वायर्ड लेवल होता है कि मिनिमम इतने पॉइंट से कम पे आप PR नहीं डाल सकते। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग का है 90, नर्सिंग का है 65-70, इस तरीके से कुछ है। जितनी भी डिमांड, जो जिस लिस्ट में लोग ज़्यादा होते हैं डिमांड के हिसाब से, उसके पॉइंट्स उतने ही हाई होते हैं। जिस लिस्ट में डिमांड ज़्यादा है और लोग कम है, ये पॉइंट्स लो रखते हैं ताकि लोग एनकरेज हों वो कोर्स करने के लिए या वो पढ़ाई करने के लिए। तो एज का क्राइटेरिया इस तरीके से होता है, 18 से 25 मैंने आपको बता दिया। 25 से 32 के बीच में अगर आपकी एज है तो आपको 30 पॉइंट मिलते हैं। ऐसे ऐसे करके मैं बता रहा हूँ कैसे आप पॉइंट्स अक्यूमुलेट कर सकते हो। उसके बाद आपकी पढ़ाई के पॉइंट होते हैं। पढ़ाई के पॉइंट इस तरीके से होते हैं कि आपके बैचलर्स अगर आपने करी है तो मेरे ख्याल से 15 पॉइंट होते हैं। फिर अगर आपने मास्टर्स करी है तो मास्टर्स के शायद 5 पॉइंट होते हैं, तो 20 पॉइंट ये हो गए। मास्टर्स के बाद आप यहाँ पे एक प्रोफेशनल ईयर नाम की चीज़ होती है, इसमें आप 1 साल अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में आपने पढ़ाई करी है उस फील्ड में आप जॉब करते हो, तो उसको आप प्रोफेशनल ईयर कहते हो। 5 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको उसके मिल जाते हैं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के पॉइंट्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। PT करके और IELTS करके 2 चीज़ें हैं। उसमें क्या होता है, अगर आप 8 ईच लेके आते हो, सब में स्पीकिंग में 8 बैंड आ गए, लिसनिंग में 8 बैंड आ गए, राइटिंग में 8 बैंड आ गए, और उसमें स्पीकिंग, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग में 8 बैंड आ गए, तो सब में 8 अगर आपके आ जाते हैं तो आपको 20 पॉइंट्स मिलते हैं, जो बहुत 20 पॉइंट इज़ अ बिग नंबर। अगर उसी समय अगर आपके 7 ईच आते हैं या ओवरऑल 8 आते हैं, 8 ईच नहीं आते हैं, तो आपको 10 ही पॉइंट मिलते हैं। तो सीधा 10 पॉइंट का डिफरेंस आ जाता है। बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर देखो, जहाँ चाहे वहाँ रहा है, जहाँ आप मेहनत करना चाहोगे वहाँ तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, जहाँ आपने ठान लिया कि भाई मुझे करना है। तीसरा होता है यहाँ पे नाटी। नाटी क्या होता है, एक ट्रांसलेटर टाइप का एग्ज़ाम होता है जिसमें आप ट्रांसलेशन करते हो। आपने कोई भी लैंग्वेज चुन ली, फॉर एग्जांपल हर लैंग्वेज को आपको इंग्लिश से उस लैंग्वेज में और उस लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, जो भी आप चूज़ करोगे लैंग्वेज को। आप वो क्लियर कर लेते हो तो आपको 5 पॉइंट और एक्स्ट्रा मिल जाते हैं उसके अंदर। एक लास्ट जो चीज़ होती है वो होती है सिंगल होने के आपको पॉइंट मिलते हैं 5 पॉइंट अगर आप सिंगल हो। जब आप स्टूडेंट पाथवे के थ्रू जाते हो, सिंगल होते हो, सिंगल जब अलग अलग पॉइंट्स आप अप्लाई करते हो तो सिंगल होने के 5 पॉइंट मिलते हैं आपको। ये हो गया सम अप आपका जो मेन जो तरीके हैं ऑस्ट्रेलिया आने के पाथवेज हैं, जो मेजॉरिटी ऑफ लोग अपनाते हैं, उनमें इन तीनों में से अपनाते हैं ज़्यादातर लोग। एक होता है अगर आप यहाँ किसी से शादी कर लो तो भी आप PR हो जाते हो, अगर वो बंदा PR या सिटीजन है तो, लेकिन वो हर एक के लिए सूटेबल नहीं होता। इससे पहले आपको जो भी पाथवेज बताएं उनसे रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक वेबसाइट है immi.homeaffairs.gov.au। आप इस पे जाके कोई भी इंफॉर्मेशन जो भी जैसी भी आपको चाहिए आने से रिलेटेड, ऑस्ट्रेलिया में रूल्स, इमिग्रेशन लॉ से रिलेटेड, इमिग्रेशन रूल्स से रिलेटेड, किस वीज़ा के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ, इवन PR पॉइंट्स अगर आप अपने चाहो तो आप उसमें देख सकते हो। PR पॉइंट कैलकुलेटर करके वो आपको बता देगा एग्जैक्टली आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। तो अपनी नॉलेज के लिए यार पहले खुद रिसर्च करो। देखो, अगर आपको अपनी लाइफ को चेंज करना है तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मैं या कोई भी तीसरा बंदा आपको सारी नॉलेज हाथ में दे दे। वी कैन गाइड यू। कोई भी तीसरा बंदा होगा जो अगर आप यूट्यूब पे और भी कोई वीडियो देखोगे तो वो आपको गाइड ही करेंगे कि हाँ ये पाथवेज हैं, आपके सर्कमस्टांसेस के हिसाब से क्या सूट होता है आपको, वो आपको सबसे पहले डिसाइड करना है। उसके बाद आपको रिसर्च करनी है, ये गवर्नमेंट वेबसाइट्स पे जाके रिसर्च करनी है ये कहाँ पे क्या चीज़ कैसे अप्लाई हो सकती है।
एक और तरीका मेरे को अभी याद आया जो स्टेट स्पॉन्सरशिप का था है जिसमें आप स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट अपनी पढ़ाई ख़त्म कर लेते हो तो अलग अलग स्टेट्स हैं जहाँ पे ये नई स्कीम्स चालू हुई है कुछ ही साल पहले, कि अलग अलग स्टेट्स हैं जैसे नॉर्दर्न टेरिटरी हो गया, तस्मानिया हो गया, डार्विन हो गया, विक्टोरिया हो गया, न्यू साउथ वेल्स हो गया, इनके सबके अलग अलग रूल्स हैं। लेकिन क्या होता है कि उनकी कंडीशन होती है अगर आप इतने साल यहाँ पे रहते हो और इतनी पैकेज पे जॉब कर लेते हो, मैंने जैसे विक्टोरिया का है कि आपको 53 या 55 हज़ार डॉलर का पैकेज होना चाहिए और आप रीजनल एरिया में रह रहे हो 5 साल या 3 साल, तो आप एलिजिबल हो जाते हो पीआर के लिए। ये भी एक बहुत बड़ा रास्ता नया खुला है, इस पे भी आप ये भी कर सकते हो कि आप आके यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, रीजनल एरिया में ही पढ़ रहे हो, उसके बाद आपने वहीं पे जॉब ले ली और आपको स्टेट स्पॉन्सर कर देता है, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी होते हैं आपके वो कवर हो जाते हैं कि आप वहीं पे पीआर हो सकते हो। उसके बाद जब एक बार आप पीआर हो गए, आप कहीं भी जाओ, ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रहो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि ये एक नंबर आपके पीआर के पाथवेज कवर हो गए। नंबर 2 जो सबसे बड़ी चीज़ होती है, क्या तैयारी करी जाए। तैयारी सबसे पहले आप अपने सर्कमस्टांसेस को देखो, आप लाइफ में किस स्टेज पे हो, उसके हिसाब से कौन सा पाथवे आपको सूट करता है। अगर आप लाइफ स्टार्ट कर रहे हो एज ए स्टूडेंट, आप आ सकते हो, तो देयर इज नथिंग लाइक इट। उसके बाद आपको ये देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको किस पढ़ाई के अंदर आपको इंटरेस्ट है या किस तरीके की फील्ड में आपको जाना है आगे। तो उसके हिसाब से आप अपने कोर्सेज देखो, कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप शुरू से ही अपने आप को प्लान करके चलो कि मुझे ये अगर मुझे आगे जाके रहना है या फिर मेरे को अपने आप को आगे जाके सेटल होना है, तो दिस इज़ अ कंट्री विच ऑफर्स प्लेसेस टू स्किल्ड पीपल। लाइफ में एक सीरियस चेंज लाने के लिए एक सीरियस एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है। तो देखो कि आपके ऑप्शंस कहाँ कहाँ खुल रहे हैं, कैसे खुल रहे हैं। फिर उसके बाद अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को देखो कि आप कितना अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई का खर्चा नहीं होता है, यहाँ पे आके रहने का खर्चा है, हर चीज़ का खर्चा है। यहाँ पे आप गाड़ी भी लेते हो तो उसकी भी हर साल रजिस्ट्रेशन होती है, आपको $800 पे करने पड़ते हैं हर साल सिर्फ गाड़ी को सड़क पे चलाने के लिए। उसमें सर्विस कॉस्ट और कुछ इन्वॉल्व नहीं है। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। अकोमोडेशन एक्सपेंसिव है, अकोमोडेशन इतनी भी चीप नहीं है, लेकिन अगर आप जॉब करोगे आगे तो आप मोर और लेस अपना खर्चा निकाल सकते हो। इस केस में अगर जहाँ पे आप अपना खर्चा ना निकाल पाओ, तो क्या आप अपने घर से फीस मंगा सकते हो? नहीं मंगा सकते हो, तो फिर किस तरीके से आप अपने आप को अरेंज करोगे यहाँ पे रहने के लिए? ऐसा नहीं है, बच्चे आके फीस भी निकालते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन सबका एक तरीका है। आपको अपने आप को प्लान करना पड़ेगा डे 1 से ही कि मेरा सिचुएशन क्या है और मुझे कैसे एक्ट करना है, ताकि आप आगे यहाँ आके डगमगाओ मत। डगमगाओगे तो होपलेस हो जाओगे तो हार मानोगे तो वापस चले जाओगे। आपका पैसा, आपका टाइम, आपके घर वालों की उम्मीदें, आपके घर वालों के पैसे, सब कुछ पानी में। तो और खर्चा छोटा नहीं है, डॉलर्स में खर्चा होता है। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर आजकल मोर और लेस 55 रुपये का हुआ है। हाँ जी, अगर आप और आपकी फैमिली प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए, बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री है, बहुत अच्छी लाइफ है यहाँ पे, स्ट्रेस फ्री लाइफ है, हवा पानी साफ़ है, आपको अपनी प्राइवेसी भी आप इंजॉय कर सकते हो, फैमिली लाइफ टाइम भी इंजॉय कर सकते हो, तो और अच्छे से अपनी लाइफ को आप एक पैसा भी इस तरीके से कमा सकते हो कि आप अपना जैसे चाहो वैसे रह सकते हो। आपके ऊपर डिपेंडेंट है आप कितना कमाना चाहते हो। यहाँ पे बहुत स्मार्ट होने की ज़रूरत नहीं है आपको पैसे कमाने के लिए, बिकॉज इन्होंने अपना सिस्टम ऐसे सेट करा हुआ है कि आपको किसी भी जॉब में मिनिमम वेज इतनी अच्छी है, वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट मिनिमम वेजेस हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो रहने के लिए लाइफ बहुत अच्छी है। थोड़ी सी स्ट्रगल स्टार्ट में होती है, लेकिन वो किस काम में नहीं होती। आप अपना काम इंडिया में भी सेट करोगे, वहाँ भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होगी। कुछ भी चीज़ की नई शुरुआत करोगे, कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हाँ एंड रिजल्ट जब यहाँ पे मिलता है तो सब चीज़ों को बराबर कर देता है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक जो भी आना चाहते हैं, या आई होप इस वीडियो के थ्रू कुछ हेल्प आपको मिली होगी और आप अपने फ्यूचर को प्लान करने में किसी तरीके से कोई ना कोई अच्छा चेंज ला पाया होगा ये वीडियो। और किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो मैं भूल रहा हूँ या मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, तो आप बेशक से कमेंट्स में लिख सकते हैं, और आगे जैसे टाइम मिलता है मैं कोशिश करूँगा कि उसको आंसर करूँ। बाकी गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक यूट्यूब फैमिली। एंजॉय करो लाइफ को, मज़े लो, टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि जो होना है वो तो होना ही है।